वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 15 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किस मंदिर को बिहार का खजुराहो कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का खजुराहो कहा जाता है हाजीपुर का नेपाली मंदिर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1917 की चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1917 की चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष थे एफजी सलाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, दरभंगा के बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का लगभग परसेंट कितना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का लगभग 1.3% है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ लड़ा था? तो दोस्तों वह अंग्रेज कप्तान थे ली ग्रैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, करेल केवल मिट्टी का प्रकार बिहार के किन जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों करेल केवल मिट्टी का प्रकार बिहार के रोहतास जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। अगला प्रश्न है, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें बिहार की राजनीति में राजनीति का संत कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार की राजनीति में राजनीति का संत कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री जी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध नेता ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने हेतु आईसीएस का पद ठुकरा दिया था? तो दोस्तों वह प्रसिद्ध नेता थे कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जिन्हें बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है? बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है कृष्ण वल्लभ सहाय जी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1970 में किसके कार्यकाल में बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे थे? तो दोस्तों वर्ष 1970 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है 1912 में कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1912 में कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में नियुक्ति हुई थी हसन इमाम जी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार के किस नेता को 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का महामंत्री चुना गया था। तो दोस्तों बिहार के वह नेता हो जाएंगे जगत नारायण लाल, जिन्हें 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का महामंत्री चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं राजा जनक के दरबार में मुख्य दार्शनिक एवं परामर्शदाता निम्नलिखित में से कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याज्ञवल्क्य ऋषि। अगला प्रश्न देखते हैं 1940 में गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1940 में गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है वर्ष 1912 में कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज कौन नियुक्त हुए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हसन इमाम। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम रसायन शास्त्री किसे माना जाता है। बिहार का प्रथम रसायन शास्त्री माना जाता है वारा मीर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नानदेव ने कर्नाटक वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नानदेव ने कर्नाटक वंश की राजधानी बनाई थी सिमरागढ़ को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राजगृह का नियोजन किस वास्तुकार द्वारा किया गया था। राजगृह का नियोजन जिस वास्तुकार के द्वारा किया गया था उसका नाम है महागोविंद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1906 में किसके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी की स्थापना की गई थी। 1906 में मौलाना मजहुल हक के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम नाम से एक पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रसिद्ध नेता कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रसिद्ध नेता थे शिलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है मौलाना मजहुल हक को गांधी जी द्वारा कौन सा उपनाम प्रदान किया गया था। तो दोस्तों वह उपनाम था देशभूषण का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक है इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति मौलाना मजहुल हक को किसके द्वारा देशभूषण की संज्ञा दी गई है। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति मौलाना मजहुल हक को महात्मा गांधी जी के द्वारा देशभूषण की संज्ञा दी गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं 1937 के निर्वाचन के बाद बने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे जिन्होंने 1938 में शराबबंदी विधेयक पारित कराया था। तो दोस्तों वह स्वास्थ्य मंत्री का नाम हो जाएगा जगलाल चौधरी। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।